में मेलबर्न गए थे हम 2016 में गए थे एंड ईयर एंड में गए थे। तो ईयर एंड इज बेसिकली नवंबर दिसंबर वाला, तो तब तो वो वाला तो टाइम वहाँ होता पे है ना। ऑस्ट्रेलिया में समर्स होती है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में समर्स होती है तब, और वहाँ पे क्रिसमस होता है, तो उनका क्रिसमस भी गर्म वाला क्रिसमस होता है, नो स्नो। तो हम वहाँ पे गए हैं जब, तो सबके मतलब सब अपने घर चले जाते हैं ना, क्योंकि हॉलीडे टाइम है, तो खाली खाली था सब कुछ। हम हॉस्टल में रुके हैं, वो भी खाली है, और सब कुछ यूजुअली खाली है और बड़ी शांति। और अब मेट्रोपॉलिटन सिटी से जा रहे हो, दिल्ली से जा रहे हो, और वहाँ पे यहाँ पे इतना शोर है, वहाँ पे जाके एकदम शांति, 4-5 बजे सब कुछ सब एकदम तो शांत वहाँ हो सब जाते हैं। कुछ शट हो जाता था। हाँ, 6-7 ओ क्लॉक ना बहुत जल्दी शट हो जाता है। यहाँ तो शुरू ही सब लेट होता है, एंड वाइब भी यही है। तो वहाँ पे सब बहुत जल्दी शट हो जाता था, जिसकी वजह से ना बहुत अकेला अकेला सा फील होने लग जाता था। तो अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आई थिंक उसको हैंडल नहीं हो पाया वो। और वो प्रे भी बहुत करती थी, लेकिन उसको हैंडल नहीं हो पाया वो। और उसके बाद हम एक दिन सो रहे थे एंड उसको आप बहुत लोग ही ज़्यादा, हॉस्टल में थे या अपार्टमेंट ले रखा था आपने? हम लोगों ने अपार्टमेंट ले रखा था, और वो हम सो ही रहे थे, अलग रूम था, लेकिन हम सो अलग अलग रूम में सो रहे थे। और वो एकदम से आई मेरे पास बोल के कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा गंदा सपना आया है। तो उसको ये सपना आया था कि एक डेड बॉडी है, एंड सब लोग ऐसे वाइट कपड़े मौन करते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं, तो वो वाइट कपड़े पहने हैं, सब उसके आसपास बैठ के रो रहे हैं, और बहुत ही जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते, स्कैरी सा सीन होता है, सब रो रहे हैं, आगे पीछे हिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और मेलबर्न इज़ 5.5 आवर्स आगे, तो इंडिया में तब अराउंड 4 ओ क्लॉक हो रहे होंगे जब सपना आया था। तो घर पे कॉल किया उसने कि सब ठीक है घर पे, उसको लगा कुछ घर पे हो गया उसके, उसको कहा कि सब ठीक है घर पे, बोला हाँ सब ठीक है। तो उसके बाद वो सो गई, और जब वो सो गई उसके बाद अराउंड 4-5 आवर्स लेटर उसकी मम्मा का कॉल आता है कि बेटा क्या हो गया था सुबह एकदम से। उसने बोला कुछ नहीं, मुझे बस डरावना सा सपना आया था, किसी की डेड बॉडी वगैरह दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कुछ हो गया है घर में, और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। तो मेरे को लगा कि आपको लोगों को कुछ हो गया है, एंड उसकी मम्मी ने बोला नहीं हमें तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे घर के जो नीचे रहती हैं, शी हैज़ पास्ड अवे। ओह अच्छा। या एंड हम दोनों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये दिख रहा है, क्योंकि ऐसे आज से पहले उसके साथ नहीं हुआ था ये। तो वो बहुत ज़्यादा डरावना हो गया था इंसिडेंट। और ऐसा भी नहीं कि वो उन आंटी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी जिनकी डेथ हो गई या कुछ हुआ, वो बस दिखा है समहाउ। एंड उस दिन के बाद से उसको बहुत ज़्यादा विजन्स दिखने लग गए थे, इतने ज़्यादा विजन्स दिखने लगे कि क्लोज लोगों के साथ अगर कुछ हो रहा है, उसके साथ अगर कुछ होने वाला है, तो उसको पता चल तो ये जाता है। वैसे आप जब से अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए तुम कितने दिनों से होने लग गया था, मतलब कितने डेज हो गए थे रहते हुए कि विजन स्ट्रॉन्ग? Probably 2 months, but I don't think उस अपार्टमेंट से कनेक्शन था। It was just that she had turned 18। तो ऐसा मैंने स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पढ़ा है कि जब कुछ आपकी सर्टेन एज आ जाती है, आपको कोई गिफ्ट्स मिलने होते हैं जो आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे होते हो, वो आपको आ जाते हैं somehow, they just God does his magic या जो भी होता है। तो ऐसे हुआ है, एंड वो जैसे ही 18 टर्न हुई तो उसको दिखने लग गई थी चीज़ें। ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती थी वो कि उसको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, बस दिखता था। और ये सोते सोते ही होता था या कभी भी विजन आ जाते थे? सोते सोते होता था, और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, मैं आगे बताऊंगी आपको, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऐसे होने लग गया था कि उसको फील होने लग गया था कि मेरे साइड में कोई है, और माइंड में इमेजेस आने लग गई थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये हुआ, एंड जैसे मैंने बताया कि उसको सब सब नहीं बट मोस्टली पता चलने लग गया था कि कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। तो एक दिन उसे सपना आया कि उसकी फैमिली में कोई है, 3 लोग हैं जो हवन करा रहे हैं, और वो हवन करा रहे हैं, फुल ऐसे डार्क वाइब्स है उसकी, और पूजा हो रही है, तंत्र हो रहे हैं, स्कल्स पड़े हुए हैं, और ये सब उसको सपने में दिख रहा है। ठीक है, तो हमें तो ये लगता है ना कि सपना है, कोई हॉरर मूवी देख ली होगी, चल कोई नहीं। जब उसने मुझे आके बताया तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ये हॉरर मूवी होगी। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि नहीं ये बहुत ज़्यादा रियल फील हो रहा था मुझे, ये सपना नहीं है ऐसा। अब उसको इस पॉइंट तक इतने विजन्स आने लगे थे कि उसको डिफरेंशिएट होने लग गया कि क्या सच है क्या सपना है। तो ये उस टाइम के बाद ये सेकंड टाइम हुई है ये चीज कि उसको कुछ दिखा है। हाँ, अभी रियलाइज नहीं कर रही कि यार मुझे ना इंट्यूशंस आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग, अभी तक रियलाइज नहीं हुआ खुद को। नहीं नहीं बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ है, क्योंकि अपने को Second अंडर time ही हो रहा है एस्टिमेट ये। कर देते हैं हम कभी कभी कि नहीं यार हमें कैसे हो जाएगा।
तो फिर जब उसको ये वाला जब सेकंड टाइम सपना आया तो इट फेल्ट वेरी रियल, और इतना ज़्यादा रियल हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो प्रेजेंट थी वहाँ पे, या उसके सामने ही हवन हो रहा है और मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और फुल ब्लैक मैजिक वाली वाइब आ रही थी। तो जब ब्लैक मैजिक वाली, उसने अपने घर पे कॉल किया उठ के, उन्होंने बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आप पूजा करो, ठीक हो जाएगा। और ठीक है, पूजा करने से सब ठीक हो जाता है, तो मैं पूजा करती हूँ। और पूजा करी, उसके बाद कुछ ठीक नहीं हुआ है, उसकी तबीयत और ख़राब होने लग गई। थोड़े टाइम बाद उसको दोबारा से सपना आया कि एक तो उसने सोचा कि शायद मैं इस साइड बेड के सो रही हूँ, मैं पोजीशन चेंज कर देती हूँ, ऐसा होता है ना कि मैं पोजीशन चेंज कर देती हूँ, शायद इस साइड मुझे बुरा सपना नहीं आएगा। तो उसने जब पोजीशन चेंज करी अपनी सोने की, तो उसको उस रात पे सपना आया जैसे ये बेड है और ये डोर है, ठीक है? तो उस डोर से कोई ब्लैक एकदम कपड़ों में आ रहा है, नो फेस एट ऑल, कोई कपड़ों में आ रहा है, ब्लैक क्लोक, कोई फेस नहीं है उसका। और कमरे में जैसे वो वुडन गोल गोल टेबल्स नहीं होते हैं, वो वुडन गोल टेबल्स है बहुत सारे, उस पर बहुत सारी वुडू डॉल्स हैं, मतलब गिन भी नहीं सकते आप, इतनी वुडू डॉल्स है। और ऑफरिंग्स नहीं होती, बाल, सिंदूर, चूड़ियाँ, मिठाई, जो आप सोच सकते हो, वो स्केरी सी स्केरी चीज़ उस उन टेबल्स पे रखी हुई थी एज एन ऑफरिंग। एंड फिर ऐसा है कि वो सो रही है और अंदर आया और उसके पास आया कोई, और वो हिल भी नहीं पा रही है, और उसके ऊपर कुछ कुछ तो मंत्र करने लग गया। वो काली चीज। हाँ, वो जो भी काली चीज़ थी, उसका कोई फेस नहीं था, कुछ नहीं था, और वो पता चल रहा था उसको कि कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है असली है, बस इतना पता था, और ये सपना नहीं है। ये हुआ है, और उसके बाद फिर वो अगले दिन जब उठी है तो उसने ऑब्वियसली अपने घर पे बोला है। देन अगेन उसकी मम्मा ने आगे पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, ये घर से इतनी दूर है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। किससे पूछा उनकी मॉम ने? उनके गुरुजी थे, उनके गुरुजी थे, फैमिली गुरु? हाँ जी, हाँ जी, फैमिली गुरुजी, उनसे पूछा कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने अब अपनी तरफ से प्रे किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ इसको कुछ नहीं होएगा। और अब जब कोई घर से इतना दूर होता है, एक तो आपको ऑलरेडी स्टडीज़ का इतना प्रेशर होता है, आपको काम भी करना होता है, आपको घर के भी काम करने होते हैं, तो इट गेट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। ऐसे ऊपर से आपके पास ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, तो आप तो कैसी मेंटल स्टेट में होगे, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ वो। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस, एंड बात कम करने लग गई थी, किसी से सोशलाइज़ नहीं हो रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी, कुछ नहीं कर रही थी वो, मतलब। और वो रोती रहती थी, सुबह उठती थी, क्लासेस में मिस हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद जब गुरुजी से बात हुई, एक दिन वो प्रोटेक्टेड थी, इतना हो गया था, लेकिन एक दिन आई थिंक थोड़े दिन छोड़ के उसको दोबारा से वो अपनी फ्रेंड से फेस टाइम कर रही थी किसी से, तो उसको सपना आया, सपना नहीं आया सॉरी, उसको आया, ऐसा लग रहा था, फील होने लग गया था ना उसको फील है, एक फ्रेंच विंडो थी हमारे कमरे में, ठीक है? तो फ्रेंच विंडो होती है जिसमें आप बैठ भी सकते हो, है ना? तो उसकी बहुत बड़ी विंडो होती है, तो उसके ब्लाइंड्स खुले हुए थे, तो ऐसा लगा कि कोई बाहर उसके कोई चीज़ है जो खड़ी हुई है, एक्चुअल दिख नहीं रही थी, बस कोई फील हो रहा था खड़ा, एंड दैट वाज हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। और आपने इंडोनेशिया में देखा जैसे उनके मास्क होते हैं, उनके गॉड्स के जैसे मास्क होते हैं, इट्स वेरी, हमने देखा नहीं है, पर हम यहाँ फोटो लगा हाँ देंगे फोटो ताकि- लगा देना, मतलब वो हमारे जैसे भगवान होते हैं ना, वैसे नहीं होते वो, बड़े मेड अप से लगते हैं, बहुत ही स्कैरी से होते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो वाला मास्क है, जीभ बहुत लंबी सी है, हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल है, 4-5 हाथ पैर है, बहुत ही ज़्यादा, ये प्रॉपर दिख रहा है उसको आप? उसको अपने दिमाग में दिख रहा है उस टाइम, और ऐसा नेगेटिव नेगेटिव फील हो रहा है। तो कह रही है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, उसने फ़ोन काट दिया, उसने बोला मुझे डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? तो वो मेरे पास आई, तो मैंने कहा भाई पूजा कर अभी आप क्या कर सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो। तो उसकी मम्मा ने ना उसे साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति दी हुई थी, तो उसने बोला कि ठीक है, अगरबत्ती जलाई, जाके प्रे किया कि प्रोटेक्ट करो, पता नहीं क्या हो रहा है, बट वॉट एवर, गिव मी द स्ट्रेंथ टू डील विद इट। उसके बाद उसी रात को, अगेन शी टोल्ड मी द नेक्स्ट डे, उसी रात को शी हैड अ ड्रीम दैट शी वॉज स्लीपिंग, एंड वो पूजा करके सो गई, एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है ना आपको, तो वो पूजा करके सो गई। उसके बाद उसको ऐसा फील हुआ कि उसको कोई उठा रहा है और हवा में, एंड वो एस्ट्रो प्रोजेक्ट होगी। एस्ट्रो प्रोजेक्ट होता है जब आप अपने आप को सोते हुए देख सकते हो, और आप क्या हो रहा है ना, एस्ट्रल ट्रैवल कर हाँ, लिया, एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल ने जो होता सोल है, छोड़ दी। हाँ बॉडी ने सोल छोड़ दी। कितना स्केरी होता है ये कि बॉडी ने सोल, आपको दिख रहा है आप सो रहे हो, एकदम पीसफुली सो रहे हो, लेकिन आपकी सोल की हालत बुरी हो रखी है, क्योंकि वो हवा में लेविटेट होती जा रही है, और ऐसा लग रहा था वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसने उसको उठा रही है हवा में, और वो जो मूर्ति है साईं बाबा जी की,
उसके पास लेके गई, उसको कह रही है इसको लात मार, इसको लात मार। अरे अब वो फुल फाइटर मोड में, नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, क्योंकि हम तो मानते हैं हम प्रोटेक्टेड हैं, तो नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, ऐसे कर करके वो नेक्स्ट डे जब उठी है तो सपने में तो उसको याद नहीं है कि उसने याद मारी है, जो एस्ट्रल प्रोजेक्ट हुआ है उसमें उसने लात मारी है, लेकिन जब वो अगले दिन उठी है तो वो मूर्ति हैवी थी, वो मूर्ति गिरी हुई थी। कैसे गिरी थी हमें आज तक नहीं पता है, बट वो मूर्ति गिरी हुई थी। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा लो रहने लगी, उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी, बहुत ही अर्ली एज पे उसको थायराइड हो गया। गुरुजी से जब बात हुई थी हाँ, वैसे तो हाँ। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या हुआ अब है? मैं यही, हाँ मैं इसी पे आ रही थी। नहीं, गुरुजी बताते नहीं, वो बस प्रोटेक्ट कर देते हैं। आई थिंक उनका कुछ होता होगा कि हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम आपको प्रोटेक्ट कर देंगे। बट द क्रेजीएस्ट थिंग इज़ कि जब ये उसके साथ हो रहा था, पैरेलली उसकी मम्मा के साथ यहाँ पे जब उसको बुरा सपना आता था और उसके साथ ऐसा लगता था कि कोई तो ब्लैक मैजिक करे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्लोक में आया है जिसका फेस नहीं है, उसी दिन उसकी मम्मा अपने ऑफिस में थी, हाथ धोने गई अपने, और उनके हाथ पे ब्लड था आउट ऑफ नोवेयर। ना कोई कट है ना नो, कुछ है। नो कट्स, ओ भाई आउट साहब। ऑफ नोवेयर वहां पे उनके हाथ पे कट था। और वो भी ऐसे देख रही कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि आपके बैठे बैठे कैसे कट लग गया, कट नहीं लगा था, सॉरी, ब्लड आ गया। कहाँ से ब्लड आ गया। उनका चलो पता नहीं, लग गया होगा, हाथ धो दिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसको वाला सपना आया था, जब एस्ट्रो प्रोजेक्ट कर रही थी वो, तो उस टाइम वो दोबारा से उसकी मम्मा घर पे थी अपने, कोई आसपास कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिससे लग जाए। उनके कपड़ों पे एकदम से ऐसा है कि ब्लड के स्प्लैशेस है। वो मतलब ऐसा हो रहा है कि आए हुए हैं तब दिख रहे हैं या आंखों के आगे वो हाँ, आंखों के आगे, आंखों, इमर्ज हो रहे हैं हाँ, वो। आंखों के आगे मर्ज हो रहे हैं। ओ भाई और वो साहब। अकेले, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए भी, क्योंकि ये बहुत स्कैरी हो बट जाता उसकी मॉम उसको उस टाइम नहीं बता रही थी नहीं, जब उन्होंने वो कुछ अपनी नहीं प्रॉब्लम बताया। शेयर करती थी। एग्जैक्टली, क्योंकि आप बच्चे की क्या ही हालत खराब करोगे जो घर से दूर बैठा हुआ है ना, हम्म। तो आप क्या ही बोल दोगे उसको। तो वो कुछ नहीं बता रही थी उसको, और बस वो डील कर रही थी अपना, और वो अपने दोस्तों से शेयर कर रही थी उसकी मम्मा की मेरे पैर पे बैठे बैठे कपड़ों में कैसे ब्लड आ गया है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने सेम दोबारा से जाके गुरुजी को बोला कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ दोबारा से देखो, कुछ चीज़ है जो कि बहुत पावरफुल है और ये रुक ही नहीं रही है, ये रुक ही नहीं रही है। वो परेशान हो रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे ऊपर भी सारे ब्लड के स्टेन्स आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। और जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ है, तो बेसिकली ही सेड कि किसी ने तो आपके नाम की और आपकी बेटी के नाम की बलि दी है सॉरी बोलने के लिए। अच्छा। मेरे हाथ काँप रहे बताते हुए, बिकॉज़ मेरे को भी नहीं पता था ऐसा होता है, ठीक है, कि सॉरी बोलने के लिए भी आप बलि दे रहे हो। मुझे तो पता था कि पॉसेस कर रहे होते हैं ना, तब बलि बलि देते हैं, यूजुअली तो ऐसा ही होता है। तो उन्होंने बोला कि किसी ने आपसे अपोलोजाइज़ करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें हो रही हैं, क्या पता उनको पता चल गया हो कि इसको भी पता चल रहा है कि कौन कर रहा है, क्योंकि उसको शक्लें दिख रही थी वो हवन में कि ये कौन कर रहा है। तो उन्होंने सॉरी बोलने के लिए बलि दी, और वो जब बलि दी, जब जिस टाइम बलि दी, उस टाइम उनके पैर पे सारे निशान आ गए थे खून के। अच्छा, मतलब बलि उसकी मॉम की और उस लड़की की हाँ। दी थी या नहीं, उनके लिए दी थी? उनके लिए उनको सॉरी apologize, बोलने हाँ, के लिए अपोलोजाइज़ करने के लिए। किसकी बलि दी? एनिमल की या किस? हाँ, एनिमल की बलि दी होगी, बट वो जो ब्लड के स्प्लैशेस निकले थे, जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक करवा रहे थे, वो जो ब्लड के स्प्लैशेस उस टाइम आए, वो सारे स्प्लैशेस उनके कपड़ों पे आए। अब वो जो हाथ पे आया था वो भी उसका ही था। वो नहीं पता क्या था। वो तो कट ही लग गया था ना नहीं, कट नहीं लगा था, बस ब्लड था, अच्छा। बस रैंडम ब्लड था। और गुरुजी ये नहीं बता रहे कौन कर, उन्हें पता, गुरुजी को पता चल गया हाँ, होगा। उस लड़की को तो पता ही था ना कौन कर रहा है, उस क्योंकि दिख गया था ना सपने में। पर आप कह रहे थे कि शक्ल नहीं दिख रही नहीं थी। नहीं, वो उसकी नहीं दिखी थी शक्ल, जो ब्लैक मैजिक करने आया था वूडू डॉल्स के साथ ब्लैक क्लोक में। लेकिन जब सपना आया था ना कि हवन कर रहा है, वो उसी के वो घर। तंत्र का पूरा सेटअप है, तो वो उसके रिलेटिव्स थे। हाँ जी, रिलेटिव्स ही होते हैं ओके। मोस्टली रिलेटिव्स ही थे जिन्होंने करा है। और रिलेटिव्स को पता चल गया कि इनकी प्रोटेक्शन चालू है, तो अब इनको सॉरी बोल दो कि वरना भाई हमारा माफ हो कर जाएगा। दो, हमसे गलती हो गई है, बट ऐसी चीजों के लिए आप माफी कैसे दे सकते हो। जल्दी सुधर गए, ये तो अलग ही बात है वैसे। कोई नहीं सुधरे, उसके बाद भी चीजें होती रही ठीक है। है, कंटिन्यू करते हैं। मतलब लोग तो ऐसे करते हैं, बट वो जो बलि दी उसके बाद
उनकी मम्मा के साथ, उनके साथ भी ऐसी इंट्यूशंस होती रहती थी, और आई थिंक वही चीज़ इसको कैरी फॉरवर्ड हो गई थी आगे, बिकॉज जनरेशन्स में चीज़ें चलती है तो वो आगे भी चली जाती है। तो ये उसके साथ हुई थी। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई, मतलब मैंने जैसे बताया कि उसको थायराइड हो गया और वो बीमार रहने लगी, सोशलाइज नहीं, खाना नहीं खा रही थी, वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लग गया था आउट ऑफ नोवेयर। कितने किलो की हो गई थी? क्लोज टू 40, क्लोज टू 40 हो गया था, एंड दैट्स अनहेल्दी। ठीक है, पतला होना है बट इतना भी नहीं कि आप बीमारियां लग जाएं आपको, तो वो अनहेल्दी लेवल पे हो गई थी। तो हमने बोला कि ठीक है, अभी यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, क्योंकि क्लासेस मिस हो रही थी, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, वी शुड गो बैक। एंड फिर उसके बाद हम इंडिया वापस आ गए, हम दोनों ही। और हम जब इंडिया वापस आ गए उसके बाद तो इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई उसकी। मतलब ऐसा होता था कि उसके लव्ड वंस जो थे, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही थी उसके साथ, तो शी वाज लाइक ओके आई नीड टू डू समथिंग कि मैं प्रोटेक्टेड रहूँ। उसे खुद रियलाइज होने लगा। हाँ, बिकॉज उसकी फैमिली ना ऑलरेडी स्पिरिचुअल थी, कि वो प्रे करते थे, मेडिटेट करते थे, तो बचपन से ही आपने पूजा पाठ देखा होता तो आपको पता होता है यार आपको इसी राह पे जाना है, पता होता है आपको ईविल एंड गुड का। तो वो उसने बोला कि ठीक है, मेरे कुछ कोर्सेज करे उसने फिर मेडिटेशन के। आपके पॉडकास्ट पे भी लोग आए हैं जो एंजल हीलिंग के बारे में बात करते हैं और रेकी के बारे में बात करते हैं, तो इस सब के कोर्सेज करे उसने, चक्रा हीलिंग, कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखे और अपने लव्ड वंस को, बिकॉज आप में स्टार्टिंग में इतनी पावर होती है कि आप लोगों को तो क्या हील करोगे, खुद को ही आप प्रोटेक्टेड रखो। तो जब ये वाले कोर्सेज करे वो खुद, उसकी ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गई है उसके बाद से। उसके बाद से उसको जो बैड ड्रीम्स होते थे, ऐसा होता था कि कभी कभी लगता था कि उसके बेड के साइड में कोई खड़ा हुआ है और उसको लिटरली लेके जाना चाह रहा है अपने साथ। वही सेम वो दिखता था जो उसे कुछ दिखा भी था। होता था तो इंडिया आने के बाद तो बंद हो गया था ये, या इंडिया? नहीं, ये होता था बट वो प्रोटेक्टेड थी, अब बस ये डिफरेंस था। तो उस लेवल पे नहीं होता था कि उसका स्कोल ही कोई निकाल के जा रहा है, एस्ट्रो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये सब नहीं होता था। लेकिन ये होता था कि हाँ, बेड के साइड में कोई है, आवाज सुनाई दे रही है सोते तो सोते। फील हो रहा है मतलब ये सब चीजें, बट हाँ, वो उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, क्लैरवॉयंस जैसे आपकी बढ़ जाती है ना, तो आपको सुनाई दे रहा होता है, तो वो बढ़ गया था, वो उसको फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो प्रोटेक्टेड थी क्योंकि उसने इतनी सारी चीजें अब सीख रही थी। तो अब उसको इंट्यूशंस आने लग गई उसके घर वालों के लिए। जैसे उसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड था एक, एंड उनके जो बाबा थे, ठीक है, तो उसको एक दिन सपना आया, ठीक है, और ये सब सपनों में ही होता था, जगते जगते नहीं होता। उसको एक दिन सपना आया कि उस टाइम जून चल रहा था, तो उसको सपना आया कि वो व्हील चेयर पे हैं, उन्होंने ग्रे स्वेटर पहना हुआ है, वाइट कुर्ता पहना हुआ है और ब्राउन शॉल डाली हुई है, और वो व्हील चेयर पे और वो घर आ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम ही वॉज फाइन, तो वो उनसे भी बहुत ज़्यादा क्लोज थी, इसीलिए उसको ये सपना आया। तो उसने कॉल करके बोला कि मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम, बिकॉज स्वेटर पहने है तो क्लियरली सर्दी का टाइम होगा। बट ये विजन आया जून में, तो इतने मंथ्स पहले आ गया था। अब ये विजन है कि इतना स्टॉप हो गया कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, अब देख लो आप, ठीक है। आगे नहीं पता चल रहा था। तो और व्हाट हैपेंड वाज कि दिसंबर में ही उनको he got really sick and he got admitted to the hospital and now he is no more, now he is no more sadly. But जब वो घर आए थे हॉस्पिटल से, बीच में वो घर भी आए थे, तो उन्होंने सेम कपड़े पहने हुए थे जो सपने में देखा था, अच्छा। एकदम सेम। तो उसको बेसिकली वही विजन आया था कि वो हॉस्पिटल से वापस आए और वो व्हील चेयर पे थे। अरे बाप रे। तो ऐसे ऐसे विजन्स दिखने लग गए उसको। और विजन दिखे हैं जिसमें उसके बहुत ही क्लोज में उसके मौसा जी थे, जिनको कैंसर था, और जिनको कैंसर था तो वो कोविड का टाइम था इस टाइम, तो वो मिलने नहीं जा पा रही थी। तो उसने एकदम से अपनी मम्मा को बोला कि अब बस मेरे को लेके जाओ। एक दिन वो जिद करने लगी कि मुझे लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। तो ठीक है, लेके जाते हैं, को पासेस वगैरह बनाए, उसकी मम्मा डॉक्टर है, तो उन्होंने पासेस वगैरह बनाया, किसी तरह घर से निकालो। अरे फर्स्ट वेव थी कोविड की, तो आपको पता ही है कितना स्कैरी सीन हो रखा था। और फिर उसको लेके गई, उसने 3 दिन बताए हैं उधर, ठीक है, कि मौसी जी वो काफ़ी क्लोज थे, फादर फिगर की तरह। 3 डेज़ बाद शी केम बैक होम एंड ऐसा हो रहा था कि नोएडा में है, तो हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं उनको, वो वाले हॉस्पिटल, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में प्रेजेंटली उनकी केयर हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो
वो वापस आ गई 3 दिन स्पेंड करके, और उसके बाद सुबह के 4 बजे जिस दिन वो वापस आई, उस दिन उसकी मम्मा ने सुबह बताया दैट ही इज़ नो मोर। मतलब ऐसा हो रहा था कि कट टू कट हो रहा था, उसको पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 3 दिन बचे, 3 दिन स्पेंड किए एंड ही इज़ नो मोर नाउ। तो और उसके बाद उसके घर पे गए, उनके घर पे गए, सॉरी, मौसी जी के घर पे गए वो, और उनको भी कोविड हो गया, मतलब जो मेरी दोस्त थी उसको भी कोविड हो गया, तो वो क्वारंटीन हो गया। एंड वहाँ पे सबको क्वारंटीन में, आप बाहर भी नहीं निकल सके, तब तो 14-15 डेज़ का क्वारंटीन होता था। तो हम जैसे ही वहाँ पे थे, हम लोग रिचुअल्स कर रहे थे जैसे ही, तो उसको उसी रात को सपना आया कि जो उसके मौसा जी है, ही इज़ फाइटिंग बेसिकली विद द गॉड। लाइक यू हैव टू बिलीव मी फॉर माई वर्ड नाउ, कि वर्ड उसने यही बताया कि उसको सपना आया दैट ही इज़ फाइटिंग विद यमराज बोलो, गॉड बोलो, एक गोल्डन सा गेट दिखा है उसको, ही इज़ फाइटिंग कि जो मेरा भाई है, उनके जो एक छोटे भाई थे, ही वॉज वेरी वेरी सिक, मतलब वो अपने आप को खड़ा भी नहीं रख पाते थे, वो बहुत सिक थे। तो मेरा जो भाई है, मुझे मेरे साथ चाहिए, मेरे साथ चाहिए, एंड ही वॉज फाइटिंग कि मेरा भाई मुझे साथ चाहिए, ही इज़ नॉट फिट टू स्टे ऑन अर्थ एनी मोर। मतलब स्ट्रेट अप उसको यही सुनाई दे रहा था, और ऐसे होता रहा, एंड फिर उसके बाद उसको विजन आया 22 जून दिखा उसको, ठीक है, दिखा, और उसके बाद एंड 22 जून को उनके जो छोटे भाई थे, ही पास्ड हुए, ही जस्ट पास्ड हुए, एंड ही, तो ये उनको जो दिखा कोविड था। उसको, ये जो विजन दिखे हैं कि वो ऊपर लड़ रहे हैं, मतलब गॉड से लड़ रहे हैं, तो ये उसने कन्वे किया फैमिली में, किसी और को बताया? हाँ, उसने बताया, क्योंकि एक तो ना आप किसी को ना बताओ ना, सोचेंगे कि क्या बोल रही है, पागल है, और आप ना कोविड के टाइम पे जब ऑलरेडी आपके घर में एक डेथ हो रखी है, आप नहीं बोल सकते हो ये बात, आपको ना मुंह से निकालने में बड़ा अजीब लगेगा। तो अब ये बता रहे हो आप, तो बस उसने अपनी बहन को बता दिया। बिलीव कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी उसके साथ इंसिडेंट्स होते थे ना, तो उनको पता था कि इसको पहले कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो चीज़ है। हाँ, इसको पता चलता रहता है, एंड दिखता है, तो उन्होंने बिलीव किया। उसने सिर्फ अपनी बहन को बताया था उस टाइम, बिकॉज वो ऑब्वियसली उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड वो तो जो ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से आप दोनों को इंडिया आना पड़ गया, तो कन्फ्रंटेशन हुई या उस चीज़ का क्लोजर हुआ कि वो एक्टिविटीज़ होनी बंद हो जाएं या कुछ पता चल जाए या कुछ भी, मतलब वो चीज़ें रुक जाएं, या उन रिलेटिव से कन्फ्रंटेशन की क्यों रिलेटिव से ना कन्फ्रंटेशन करना वर्थ इट ही नहीं है, क्योंकि कभी कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं ना। आप क्या प्रूफ लेके जाओगे? पहली बात तो क्या बोलोगे, सपना आया था, ये तो आप बोल ही सकते। लेकिन जिन्होंने किया, तो बेसिकली ये लोग यूपी में रहा करते थे, और इनकी ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2017 से। ठीक है, 2017 से इवेंट्स होने स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2017 से पहले घर भी वही था, फैमिली भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे कि एक नॉर्मल हमारी किसी की भी लाइफ चलती है। मतलब पैरानॉर्मल रिलेटेड इंसिडेंट्स इनके साथ में नहीं हो रहे थे उस घर में। फिर क्या हुआ, 2017 के महीने में इसकी बड़ी बहन थी, इस लड़की की जिसने स्टोरी भेजी ना, इसकी बड़ी बहन, उसका नाम है शबाना, तो उसने एक लड़की को जन्म दिया, उसको लड़की पैदा हुई। तो डिलीवरी के 1-2 दिन बाद उसकी बड़ी बहन घर पे आ रखी थी, और बेड पे वो छोटी बच्ची लेटी हुई थी, साथ में ये अपनी लेटी हुई थी। तो बाई चांस की बात है कि शाम का टाइम था, और उस टाइम पे कमरे में कोई भी नहीं था। तो शबाना को सामने खिड़की पे एक बिल्ली दिखाई दी। अब बिल्ली तो कई बार दिखाई दे जाती हैं, घरों में घुस जाती हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं उसको, वो बिल्ली देख के ये लड़की इतनी ज़्यादा डर गई कि ये बेहोश हो गई। और इसके घर वाले फिर आए, देखा कि इसको तो जो है होश ही नहीं आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फिर उसको हॉस्पिटल भी लेकर गए वो। अब तब तक तो इसको किसी को पता नहीं था कि इसने बिल्ली देखी है, क्या देखी है, क्योंकि वो बेहोश थी। ये तो बाद में पता चला था कि भी उसने जो है बिल्ली देख ली थी वहाँ पे। तो डॉक्टर के पास लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया इसको। तो 3 दिन तक ये बताते कि ये बंदी वहाँ पे बेहोश पड़ी रही हॉस्पिटल के अंदर। एक पॉइंट पे तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हमें नहीं पता इसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, और हमें नहीं लगता है लड़की बच पाएगी आपकी। हो सकता है डिलीवरी हुई है इसकी जस्ट 2 दिन पहले, इसलिए शायद बॉडी में कोई कमजोरी आ गई, उस वजह से इसको होश नहीं आ पा रहा है। तो फिर भी जैसे तैसे ड्रिप्स वगैरह उन्होंने लगा रखी थी, लेकिन डॉक्टर्स को लग नहीं रहा था कि उसको कुछ होगा। लेकिन इन लोगों को उम्मीद थी कि इनकी बेटी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनको भी पता था कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है इसके साथ में, तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं अचानक कैसे बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ, तीसरी रात जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो शाम के टाइम पे इसको एकदम से होश आ गया, और इसकी मम्मी जस्ट वहीं पर ही इसके साथ में बैठी हुई थी। अब जिस कमरे में एडमिट थी ना हॉस्पिटल में,
वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा साथ में रुक सकता था और एक के अलावा वो किसी को रुकने नहीं देते। तो इसकी मम्मी साथ में रुकती थी वहाँ पे, और इसके पापा वहीं हॉस्पिटल में ही जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे वो अपना रात में सो जाते थे। तो उस टाइम पे इसकी मम्मी थी इसके साथ में। तो ये उठी और अपनी मम्मी से बोलने लगी कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप एक काम करो, आप मेरे सर के बाल बांध दो। तो इन्होंने, इसकी माँ ने इसके सर के बाल बांध दिए और फिर थोड़ी बहुत देर इन्होंने बातें की आपस में, नॉर्मल हो गई थी बिल्कुल लड़की। और उसके बाद फिर से वो अपना सोने के लिए लेट गई, क्योंकि 3 दिन से बेहोश पड़ी थी, काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी उसकी बॉडी में। तो फिर क्या हुआ, जब वो लेट गई ना, तो इसकी माँ ने सोचा कि यार अब देखो मतलब वैसे ही इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ। इसकी माँ ने इसके अंगूठे में अपना दुपट्टा बांध दिया कि एक तो डिलीवरी भी हो रखी थी, कमज़ोर थी वो, कि बाई चांस इसको रात में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और मैं ना उठूँ तो ये दुपट्टा हिला के कम से कम मेरे को उठा दे, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो। तो उसने दुपट्टा बांध दिया, और दुपट्टा बांधने के बाद वो भी सो गई इसकी मम्मी, और इसके पापा भी अपना थोड़ी बहुत देर आए, बात करी, और फिर वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले गए अपना सोने के लिए। अब क्या हुआ, रात के करीब 12:30-1 बजे का टाइम होगा, तब तक सारे नर्सेस वगैरह भी अपना स्लीप मोड पे चले जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो 12:30-1 बजे के करीब इसकी मम्मी को अपना हाथ खिंचता हुआ महसूस हुआ। तो और लेकिन पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसको ना हल्की हल्की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। तो एकदम से इसने देखा, इसकी माँ ने उठ के, कि ये क्या हो रहा है, हाथ मेरा कैसे खिंच रहा है। तो देखा कि इसकी वो लड़की थी शबाना, वो बेड के ऊपर हवा में फ्लोट हो रही थी। अरे हाँ, वो बिल्कुल हवा में फ्लोट हो रही है वो लड़की। तो ये देखते के साथ ही वो चिल्लाई इसकी माँ, और वो चिल्लाई और वो हवा में फ्लोट होती हुई तो ना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से। मतलब कि एक जो 100% पोजेशन वाला सीन होता है ना, वो वहाँ पे चल रहा था। तो इसकी आवाज़ सुन के बाकी के जो भी स्टाफ में नर्सेस वगैरह थी, वो भी सब भागते हुए आए वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि ये लड़की तो हवा में फ्लोट हो रही, तो वो भी डर के एकदम से पीछे हुई। भाई ऐसी चीज़ में तो कोई भी डर जाएगा। अब क्या हुआ, जब ये सब यहाँ पे चल रहा था ना इस कमरे में, तो इसके पापा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे थे, उनको एक सपना आया। उनको सपने में ये तो नहीं दिखा कि कौन है, लेकिन सपने में किसी ने उनसे बोला कि तू सो क्यों रहा है, जल्दी उठ, तेरी बेटी खतरे में, उसकी जान बचा जाके जल्दी से, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो उसको जैसे ही ये सपना आया इसके पापा को, वो उठे और भागे 3rd फ्लोर पे। लिफ्ट भी नहीं पकड़ी, वो सीधा भागते हुए गए 3rd फ्लोर पे, और अंदर पहुंचे उस कमरे में तो देखा कि वो हवा में फ्लोट हो रही थी उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने जल्दी से जाके उस लड़की का अपना हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते के साथ ही वो लड़की नीचे बेड पे गिर गई, और बेड पे गिरी, तो बेड पे जब वो गिरी ना, तो गिरते के साथ ही वो इसके अपने पापा को देखने लगी लड़की गुस्से से, लाल आंखें, आज तूने इसे बचा लिया, नहीं तो आज इसको मैं अपने साथ ले जाता। मतलब ये बात वो लड़की बोल रही है, लड़की नहीं बोल रही, जो भी उसके अंदर एंटिटी थी उस टाइम पे। आवाज़ भी चेंज हो रखी थी उसके, आदमी की किसी की आवाज़, उस लड़की की आवाज़ नहीं। और सोने से पहले इसकी माँ ने उसके बाल बांधे, तो सब बाल सब उसके खुल गए। तो इसके बाद फिर मतलब उसने ये बात बोली, और उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गई लड़की। फिर इन्होंने, इसके पेरेंट्स ने डॉक्टर से पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया है इसको लड़की को। तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई देखो हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं, आप इसको किसी बाबा को दिखाओ, ये मेडिकल से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ और ही दिक्कत है। तो उसके बाद फिर वो लड़की नॉर्मल हो गई, होश में भी आ गई, लेकिन इन्होंने अगले 2-3 दिन तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अब ये इनके साथ में ना पहली बार इस तरीके की चीज़ हुई थी, इससे पहले इनको पैरानॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये बात अपने रिश्तेदारों वगैरह को पहुंचाई। ये जो लड़की थी, इसकी नानी के घर में भी फ़ोन करके इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है शबाने के साथ में, आप किसी को पता करो, कोई बाबा मिले तो उससे पूछो इसको क्या हुआ है। तो इसकी नानी ने अपने गाँव में पता किया, यूपी में ही उनका गाँव था, फलौदी करके कोई गाँव है, वो उनके नानी का गाँव था। तो उस गाँव में पता किया उन्होंने किसी बाबा से। तो बाबा ने बताया कि भी इसके ऊपर तो कुछ बहुत भारी कुछ करवा रखा है, और इस लड़की के पास समय कम है, इसको जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। तो अगले दिन इसकी नानी इसके पास आई हॉस्पिटल में, और इसकी माँ को बताया कि ये जो लड़की है इसके ऊपर चौकी छोड़ी गई है। तो बेसिकली चौकी क्या होता है, चौकी एक इस तरह का ब्लैक मैजिक होता है जिसमें कि विक्टिम की 40 दिनों के अंदर मौत हो जाती है। अच्छा। और फैमिली को यही लगता रहता है कि इसको कोई बीमारी हो गई है, बीमार चल रहा है और इलाज देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 40 दिनों के अंदर, मतलब ये नहीं कि 40 दिन ही खींचेंगे, 40 दिन तो मैक्सिमम है, 40 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है विक्टिम की। तो ये बताया उसको, और उसको बोला कि भी इसको जल्दी से गांव लेकर चलो, मेरे साथ में इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। लेकिन उस लड़की की ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो पैरों पे चल सके अपना,
क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, एक तो उसकी डिलीवरी हो रखी थी नई नई, ऊपर से 3-4 दिन से वो बेहोश पड़ी हुई थी, कुछ भी खा पी नहीं रही थी, ड्रिप से उसका काम चल रहा था। तो उसकी ऐसी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि वो पैरों पर चल सके। तो इसकी नानी फिर दोबारा से अपने गाँव गई, उस बाबा को बताया कि बाबा वो लड़की तो जो है इस हालत में नहीं है कि हम उसको आपके पास में ला सकें, आप ही कोई तरीका बताओ। तो उस बाबा ने बोला ठीक है, एक काम करो, मैं तुमको एक तावीज़ बना के दे रहा हूँ, ये तावीज़ जाके तुम उस लड़की के तकिए के नीचे रख देना, और तुम ये तावीज़ रखोगे ना तकिए के नीचे, तो 2 दिन बाद वो लड़की खुद मेरे पास चल के आएगी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा ही किया। इसकी नानी फिर वो तावीज़ लेकर गई, हॉस्पिटल में उसके तकिए के नीचे रखा। और कुछ नहीं बताया उन्होंने कि कैसी एंटिटी है उसके अंदर? अच्छा। तो फिर 2 दिन बाद जैसा उसने बोला था वही उनके साथ में हुआ। 2 दिन बाद वो लड़की जो बिल्कुल खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, उसकी इतनी कमज़ोरी हो रखी थी, 2 दिन बाद अपने पैरों पर चल के वो खुद, इनके पूरी फैमिली फिर उस बाबा के साथ में पास में गई। फलोदी नाम का गांव था, और वहाँ पे वो चोटी वाले बाबा नाम से जाने जाते हैं, वो वाला बाबा जिनके पास ये गए। तो वहाँ पे गए तो बाबा ने इसका फिर और इनको बातें बताई कुछ। बाबा ने बताया कि इसके ऊपर जो है जिन को छुड़वा रखा है किसी को। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने फिर अपनी क्रियाएं वगैरह करी, उसका इलाज कर दिया, उस जिन को हटा दिया। लेकिन उस हटाने की एक प्रोसेस में एक स्टेप ये था कि उनका जो चेले होते हैं ना, बाबा वगैरह के चेले होते हैं इनके, जो कि इनके पास होते हैं, काम वाम सीखते हैं उनके पास में, तंत्र विद्या वगैरह सीखते हैं। तो इनका कोई चेला था, तो उन्होंने उस जिन को पकड़ के अपने उस चेले को दिया कि जा तू इसको जाके कब्रिस्तान में दफन करके आ जा, जिससे कि इससे परमानेंटली दूर हो सके। लेकिन फिर क्या हुआ कि पता नहीं भगवान जाने उससे क्या गलती हुई क्या नहीं, जब वो उसका चेला लेकर जाने लगा उसको कब्रिस्तान में, तो वो उसकी मतलब उससे छूट गया, मतलब जो बंधन थे उनसे छूट गया, और वो उसने उल्टा उसी को ही मार दिया, जो चेला गया था उसको जान से मार दिया उसने, जिन ने। तो फिर बाबा ने उनको बताया ये बात कि भाई तुम्हारी लड़की के इलाज के चक्कर में मेरा तो शागिर्द मर गया। फिर बाबा ने इनसे 1 लाख रुपए भी लिए इलाज करने के, जो कि सभी लेते हैं आजकल, आज की डेट में फ्री में तो कोई भी इलाज नहीं करता है। तो 1 लाख रुपए भी लिए, लेकिन फाइनली वो लड़की जो है कुछ दिनों बाद ठीक हो गई बिल्कुल। ये करीब 5-7 दिन वहाँ पे रुके, और 5-7 दिन में वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। जो उसको वो हो रही थी अजीब अजीब चीज़ें, चीखना चिल्लाना, वो सब बंद हो गया था। फिर इसके घर वालों ने उससे बाबा से पूछा कि बाबा ठीक है, अभी ठीक तो हो गई, अब बताओ तो सही हुआ क्या था इसके साथ में। अब ये जो बाबा लोग वगैरह होते हैं ना, क्लियरली बहुत ही एक आधा ऐसा होता है जो कि नाम बता देता है, ये नाम नहीं बताते। तो उसने भी नाम नहीं बताया, उसने बोला कि मैं तुमको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुमको 3 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि जिसने ये करवाया है वो 4 औरतें हैं। दूसरी ये कि वो 4 औरतें इस लड़की का, शबाना का, रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारे पास में आई थी एक बार, और तुमने उनको रिश्ते के लिए मना कर दिया था। और तीसरी ये कि जब तुम्हारे इस लड़की का रिश्ता हो गया था, तो ये तुम्हारे दामाद और तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर पे आ रखे थे, तो वो 4 औरतें तुम्हारे घर पे आई थी और तुमको सबको लड्डू खिला कर गई थी। उन 4 औरतों ने ये कराया। तो इसके तो पापा ने सुनते के साथ ही समझ गए कि ये 4 तो इसकी बुआ हैं, मतलब उसकी पिताजी की बहनें, 4 बहनें थी वो, और वही रिश्ता मांगने आई थी, उन्होंने मना कर दिया था। और बाय चांस की बात है कि जब ये इलाज के लिए गए हुए थे वहाँ पे गाँव में, वो 4 बुआ इनके घर में आ रखी थी, क्योंकि इनकी लड़की का मतलब हाल लेने के लिए रिश्तेदार इधर उधर से आते थे पता करने के लिए। तो उन्होंने घर में अपनी उनको छोड़ा हुआ था कि कोई मेहमान आए तो उसको जो है अटेंड कर सकें वो। तो वो उस टाइम भी पता नहीं क्या क्या कर रही थी उनके घर पे। तो फिर ये अगले दिन गए घर पे, इसके पापा ने बोल दिया भाई अब ये ठीक है लड़की, और अब आप जो है अपने घर चले जाओ। इन्होंने भगा दिया फिर उन 4 बुआओं को। अब यहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत थी। ये इस कड़ी में जो आने वाले सालों में इनके साथ होने वाला था ना, इसका ये सबसे पहला इंसिडेंट था। अच्छा। अब ये वहाँ से आ तो गए, जिन भी उतार दिया इनकी लड़की के साथ में, लड़की की तबीयत भी ठीक होनी शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़की को वो जिन अभी भी दिखाई देता था। हालांकि वो उस तरीके से परेशान नहीं करता था जैसा उस रात को किया था, वो हवा में फ्लोट हो रही थी, वैसा नहीं करता था। लेकिन रात बेरात हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार इसके साथ ऐसा होता था कि रात में इसको मतलब रात में सोते सोते चिल्ला के उठती कि वो खड़ा है, मेरे को दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये सारे इसके साथ में इंसिडेंट्स होने लगे। और एक पॉइंट पे तो ये इतने परेशान हो गए थे इसके ससुराल वाले भी, लड़की के जो जहाँ पे रहती थी, कि उन्होंने इसको बोल दिया कि भाई तू अपने मायके जाके रह, हमारे यहाँ पे मत आएगा। तो बीच बीच में जाती है अपने ससुराल 10-15-20 दिन के लिए, फिर अगले 2-4 महीने के लिए अपने मायके में ही रहती। तो ज़्यादातर ये अपने मायके में ही रहने लगी थी। अब ये 3-4 साल इनके ऐसे ही निकल गए। 2017 में ये इंसिडेंट हुआ था, 2021 तक इनका फिर ऐसे ही रहा। बीच बीच में थोड़े दिन वहाँ रहती, थोड़े दिन यहाँ पे आती,
और इस बीच में इनको वो जिन दिखाई देता था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करता था, बस दिखाई देता था सिर्फ इस लड़की को, शबाना को। फिर क्या हुआ, साल 2021 में दिसंबर का महीना था, इस शबाना ही, इसी लड़की का, उसका पहली लड़की हुई थी 2017 में, तो 2021 में इसने दिसंबर के महीने में इस शबाना को एक बेटा पैदा हुआ। तो डिलीवरी के बाद ये फिर से अपने जो है मायके पे आके रहने लग गई थी। अब वो बच्चा 2-4 दिन का ही था, तो 2-4 दिन बाद इसकी एक कज़न थी जो उसकी बुआ की लड़की थी, उसी बुआ की लड़की जिसने इसके ऊपर कभी कुछ करवाया था, मतलब 4 साल पहले। तो वो बुआ की लड़की इनकी इतनी बोलचाल नहीं थी उससे, उसकी बुआ की लड़की से। तो एक दिन वो अचानक से बिना बताए और बिना प्रायर को इंटीमेशन दिए इनके घर पे आ गई शाम के टाइम पे। तो इनको देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये कहाँ से आ गई एकदम से। और वो ना विधवा थी, उसका हस्बैंड नहीं था, उसका हस्बैंड मर रखा था और उसका बेटा 15 साल का था। और वो लोग ना गाँव में अकेले रहते थे, गाँव में अकेले रहा करती थी वो औरत। लेकिन फिर पता चला कि गाँव से भी उसके ससुराल वालों ने उसको भगा दिया कि तू यहाँ पे उल्टे सीधे काम करती है, तू यहाँ से चली जा, भाग जा। तो वो वहाँ से फिर इनके घर में आ गई। अब 2017 से 21 तक इसको, शबाना को, वो जिन तो दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन एक चीज़ इनके साथ में ये हुई थी कि इनके ऊपर जो है, इसके पापा के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा। ये बताते हैं कि इसके पापा के ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा हो गया था उस टाइम पे। तो वो इसके बुआ की लड़की इनके घर पे आई, तो उसने बोला कि बातों बातों में उसको पता चला कर्जा हो गया है। तो उसने बताया कि मैं आपको एक इलाज बताती हूँ, उससे जो है आपकी जितनी भी समस्या है ना, सारी ठीक हो जाएंगी। आपका कर्जा भी उतर जाएगा, इस लड़की को जो दिखता है वो भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ घर में बरकत होने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला क्या? तो उसने बोला कि आपको ना अपने घर पे एक दिया जलाना होगा। तो दिए की बात सुन के इसके पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जलाएंगे दिया। तो अगले 2-4 दिन तक वो खूब इनको बोलते थे कि आप एक दिया जलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपका सब कुछ ठीक करवा दूंगी, मैं आपको वादा करती हूँ, गारंटी देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने दिया नहीं जलाया अपने घर में। फिर इनका जो घर था ना, वो घर 3 मंजिल का घर था। जो सबसे ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पे तो ये लड़कियाँ रहती थी, इनकी मम्मी उसके पापा वगैरह सोते थे। जो बीच वाला फर्स्ट फ्लोर था वो खाली रहता था, उस पर कोई भी नहीं सोता था। और जो ऊपर टॉप फ्लोर था, 3rd फ्लोर था, उस पर इनके दोनों भाई सोया करते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन ये जो लड़की है जिसने मेरे को स्टोरी भेजी है, छोटी वाली बहन शबाना की, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे किसी काम से गई, तो उसने देखा कि वो जो उसकी बुआ की लड़की आ रखी थी इनके घर पे, वो फ़ोन पे बात कर रही थी। इसने फ़ोन पे बात करते सुना, तो वो फ़ोन पे बोल रही कि ये लोग तो दिया जला ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, ये लोग दिया जलाने को राजी ही नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ से जो लड़का था वो बोला कि चाहे कुछ भी कर, इनसे दिया जलवाना पड़ेगा तेरे को। तो उसने ये बात सुनी, तो नीचे आके अपनी मम्मी को बताया जल्दी से कि मम्मी वो तो ऐसे ऐसे बात कर रही है और ये तो हमारे अच्छे में नहीं आई है, इसका मतलब ये तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है हमारे घर में। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो अकल पे पत्थर पड़ जाता है। तो इसकी माँ के भी अकल पे उस टाइम पे पत्थर ही पड़ गया था, इसकी माँ ने इसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर अगले दिन फिर वो उसकी बुआ की लड़की जब बाथरूम में नहाने वहाने के लिए गई, तो उसने उसका पर्स चेक किया कि देखो तो सही क्या लेकर आई है। तो पर्स में इतने सारे ताबीज़ों का गुच्छा उसके पर्स में। अच्छा। तो उसने अपनी मम्मी को दिखाया भी वो बाकायदा कि मम्मी ये देखो, इसके ये तो क्या क्या चीज़ें लेकर घूम रही है और ये हमारे घर में लेकर आई है, ये सब चीज़ें, आप इसको क्यों नहीं भगा रहे हो, ये क्यों इसको घर में रखा हुआ है। लेकिन इसकी मम्मी तब भी नहीं मानी। और जो चीज़ ये इतने दिनों से अवॉइड कर रहे थे ना, दिया ना जलाना, पता नहीं उसने क्या पट्टी पढ़ाई इसकी मम्मी को, उस रात को इन्होंने दिया जला दिया घर में। अब फिर क्या हुआ, शाम के टाइम पे इन्होंने दिया जलाया, दिया जलाने के बाद खाना वाना खा के ये सब सोने के लिए लेट गए। बाई चांस की बात है, उस दिन इसका एक भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो सिर्फ एक ही भाई था जो ऊपर वाले कमरे में सो रहा था, 3rd फ्लोर पे अकेला सो रहा था। तो रात में सब लोग सोए, तो 1-1:30 बजे के करीब इस लड़की के फ़ोन पे, जिसने स्टोरी भेजी है तबस्सुम के, इसके फ़ोन पे इसके भाई की कॉल आई। अब रात के 1:30 बजे फ़ोन बजेगा तो सभी की आँख खुल गई। तो इसने फ़ोन उठाया स्पीकर पे कि भैया क्या हुआ, फ़ोन कैसे कर रहे हो। तो उसके भैया की आवाज़ आई दूसरी तरफ से कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। तो ये बात जैसे ही उसने सुनी तो उसके पापा भागे ऊपर, पापा के पीछे ये भागी, इसके पीछे इसकी मम्मी भागी, और ये तीनों भागते हुए 3rd फ्लोर पे गए, अंदर उसके कमरे में गए। तो देखा कि दिसंबर के महीने में इसका भाई यूँ एक कोने में ऐसे यूँ दुबक के बैठा है, पूरा पसीने से तर हो रखा, और बुरी तरह, बहुत बुरी तरह डरा हुआ। वो 21 साल थी उसकी उम्र उस टाइम पे, तो बहुत बुरी तरह वो लड़का डरा हुआ रो रहा। और इस बीच में जब ये उसके पास गए तो इसकी वो बुआ की लड़की भी वहीं सामने खड़ी देख रही है सब कुछ, देखी मतलब जो भी चल रहा था इनके घर में। फिर इसकी मम्मी ने किसी तरह उसको गले लगाया, शांत किया और फिर उसको नीचे लेकर आए।
फिर थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ लड़का, तो उसने उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब इतना रो क्यों रहे थे, कि हुआ क्या है तुम्हारे, किसकी बात कर रहे थे फ़ोन पे। तो उसने बताया कि ये था कि 12 बजे के करीब तक तो मैं आराम से फ़ोन देख रहा था, फिर मेरे को नींद आने लगी तो मैंने फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया और फिर मैं सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर सोने के थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि ऊपर छत का दरवाज़ा खुला हो, और छत का दरवाज़ा खोल के कोई सीढ़ियों से नीचे आया और मेरे दरवाजे के सामने आके बैठ गया। मेरे को ऐसी आवाज़ें आई, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों में, मतलब इसमें तबस्सुम वगैरह में से कोई होगा और मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैंने आवाज़ भी लगाई कि मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे को डराओ मत, जाओ भाग जाओ यहाँ से। लेकिन फिर इसने जैसी ही आवाज़ लगाई ना, तो इसके कमरे में गंदी बदबू आने लग गई और एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आई। और फिर जब वो बदबू आई ना, गुर्राने की आवाज़, तो उसने पलट के देखा दरवाजे की तरफ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसको दरवाजे में से एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती दिखाई दी इसके कमरे के अंदर, और वो औरत इसके सीधा सिरहाने की तरफ आके नीचे फर्श पे बैठ गई। अब उस औरत को देख के तो ये बहुत बुरी तरह डर गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, जैसे हिंदुओं में हमारे होते हैं हनुमान चालीसा वगैरह, तो इसी तरह मुस्लिम्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसने बताया कि इसके भाई ने दारूद शरीफ कोई होता है, रिलीजियस टेक्स्ट होता है इनका, वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब इसने वो दारूद शरीफ पढ़ना शुरू किया ना, तो वो औरत जो वहाँ पे बैठी थी वो गुस्से से चिल्लाई इसके ऊपर कि क्या पढ़ रहा है, इसको पढ़ना बंद कर। और ये बोल के उसने ज़ोर से फर्श पे हाथ मारा, मतलब ऐसा घूंसा मारा, और वो इतनी ज़ोर से मारा था उसके फर्श के ऊपर कि फर्श पे भी गड्ढा हो गया था। और ये दिख रहा था सबको? हाँ, वहाँ बकायदा गड्ढा हो गया था उस फर्श के ऊपर। जो ये दारू शरीफ पढ़ रहा तो वो हल्का सा पीछे हुई, तो उसी बीच इसने फिर कॉल किया अपने नीचे बहन को, और उसके बाद तो फिर सबको पता ही है क्या हुआ। वो वाला दिन था। फिर इसका भाई भी जो है ना ऊपर अकेले सोने के में डरने लग गया था। तो वो जो औरत इनको उस दिन पहली बार दिखाई दी थी, उससे पहले इनको घर में किसी को औरत दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर इनके घर में उस औरत का उत्पात मचना शुरू हो गया। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। 4 साल पहले इसकी बहन के साथ जो हुआ था वो सब मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन अब ये नई चीज़ें इनके साथ में क्या होना शुरू हो गई थी, इनको किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने कई जगह इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ इलाज नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, इसी घटना के, ये जो इसके भाई की घटना के एक जस्ट अगले ही दिन शाम के टाइम पे, सर्दियों का टाइम था, तो शाम को 7 बजे ये सब कमरे में बैठे चाय पी रहे थे, और फर्श पे वो छोटा बच्चा, वो फर्श बोल रहा हूँ, बेड के ऊपर वो छोटा बच्चा भी लेटा हुआ था जो इसकी बहन को अभी हुआ था, मुश्किल से 1 महीने का होगा वो उस टाइम पे। तो और उसके बच्चे के बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी, माँ के साथ में ही बेड के ऊपर उसका चाय का कप रखा हुआ था। अब इन सब ने देखा कि वो चाय का कप ऐसे किसी ने उछाल के उस बच्चे के ऊपर फेंका जैसे कि जानबूझ के फेंका हो। वो अपने आप तो गिर ही नहीं सकता था वो कप, और वो गरम गरम चाय उस बच्चे की पूरे हाथ पे और कमर उमर पे उस पे गिर गई और उसकी बॉडी झुलस गई। तो वो कप उठा कैसे, मतलब किसने दिखा नहीं? वो नहीं, एंटिटी ने फेंका ना वो, तो कप बेसिकली उड़ता हुआ दिखा सिर्फ। वो कप मतलब जैसे ही रखा है वो उछल के उसके ऊपर गिर गया, लड़के के ऊपर उछल के, जैसे किसी ने फेंक के मारा उस बच्चे के ऊपर में। तो बच्चा रो रहा, बुरी तरह चिल्ला रहा। तो अब बच्चे के साथ में ही हो गया, तो उसकी बहन जो थी शबाना बड़ी वाली जिसका बच्चा था, वो भी नाराज़ हो गई, बोलने लगी पता नहीं इस घर में क्या क्या है, मैं इस घर में नहीं रहूँगी, छोड़ के चली जाऊँगी, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये लोग तो कहाँ छोड़ के जा सकते हैं, इनका तो ये घर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कहीं भी जाते ना, रिश्तेदार के घर भी जाते, तो वो चीज़ें वहाँ तक भी इनको फॉलो करने लग जाती थी। अब यहाँ तक ये इसकी बहन जो थी, बुआ की लड़की, इनके घर में ही आ रखी थी, यहाँ पे भी घर पे ही रह रही थी इनके। फिर उसके जस्ट अगले दिन इसके मम्मी पापा, इनका एक दूसरा घर था जो कि हमेशा खाली रहता था। हाँ। तो वहाँ पे गए हुए थे वो देखने के लिए कि भाई अगर हम यहाँ पे आके रहें तो कैसा रहेगा। तो उसी दिन जब वो वहाँ से गए तो इसकी बहन एकदम से जो है वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जाने को तैयार हो गई। असल में क्या था, वो जो जिन था वो इसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था। वो जिन कहाँ से आया था, क्यों आया था, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। लेकिन वो जिन था वो उसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था, और उसका जो लड़का था, जो दिया जलवा रही थी, उसको भी परेशान हाँ, अच्छा। उसका बेटा था, उसके साथ भी पैरानॉर्मल चीजें होने लग गई थी, और वो ये समझ गई थी कि अब ये जो है मेरे को भी परेशान कर रहा है। तो वो फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग गए। इन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम हमारी मदद करोगी, ये सब चीजें करोगी, और तुम तो हमें छोड़ के जा रही हो। लेकिन वो रुकी नहीं, वो वहां से छोड़ के भाग गई। फिर जिस रात को वो छोड़ के गई, उस रात को इसके मम्मी पापा आ गए, मतलब दूसरे घर गए हुए थे, रात तक वो वापस आ गए। फिर उसी रात को उनके साथ में एक और चीज़ हुई। रात को जब ये सो रहे थे तो 2 दिन पहले जो इनके साथ में घटना हुई थी ना, उसके बाद से क्या करते थे, बच्चों को बीच में सुला लेते थे, और
दोनों जो मेल मेंबर्स होते थे वो तो बेड पे सो जाते थे, और जो जितनी भी लेडीज़ थी वो सारे नीचे फर्श पे लेट जाती थी। तो ये लड़की, इसकी बहन और उसकी मम्मी कोनों में लेट जाती थी और दोनों बच्चे बीच में लेटा लेते थे। तो अब रात में क्या हुआ, रात में लेटे लेटे सब सो गए थे, तो इसका जो छोटा बच्चा था, वही 1 महीने, जिसकी 1 महीने पहले हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो इसकी माँ उठी, उसकी मम्मी उठी और उसको अपना दूध पिलाने लग गई कि भाई दूध के लिए रो रहा होगा। लेकिन उस रोने की आवाज़ को सब लोग सुन रहे थे, लेकिन वो बताते हैं कि हमें सुनाई तो दे रही थी आवाज़, लेकिन हमारी बॉडी हमारे इस कंट्रोल में नहीं थी कि हम उठ के कुछ करें, उस बच्चे को संभालें, बस हम वहाँ पे लेटे रहे। तो वो लेकिन इसकी बहन उठ गई, उसके बच्चे की मम्मी उठ गई, वो दूध पिलाने लग गई। अब वो जब दूध पिला रही थी ना, तो उसकी मम्मी, मतलब इस बच्चे की नानी, वहीं बगल में लेटी हुई थी। तो उसकी माँ की नज़र पड़ी उसके साथ में, तो लेटे लेटे उसने एकदम से यूँ आँख खोल के देखा अपनी उसको, लड़की को दूध पिलाते हुए, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, और वो आंखों वैसे ही लेटे लेटे ही बोल रही है, ये बच्चा मेरे को दे दे। और इतना बोल के वो उठी और उस बच्चे को छीनने लग गई उससे बुरी तरह। अच्छा। और फिर चिकम चिल्ली हुई, तो फिर जो आसपास के जितने भी सब लोग सो रहे थे, जो उठ नहीं पा रहे थे, वो भी फिर एकदम से उनकी भी अपना कंट्रोल आया बॉडी पे, और उन्होंने बच्चे को किसी तरह से इससे बचाया। फिर थोड़ी देर बाद जो इसकी मम्मी थी वो भी नॉर्मल हुई। फिर इसकी मम्मी से पूछा इन्होंने कि मम्मी आपको क्या हो गया था, क्यों खींच रहे थे बाबू को? तो उसकी मम्मी ने बताया कि एक्चुअली मैं तो जो है आराम से सो रही थी, मैं यूँ हाथ करके यूँ सो रही थी, क्योंकि ये लाइट जला के सोते थे, डरते थे, तो यूँ सो रही थी ना मुंह पे हाथ रख के। तो सामने से ऐसे यूँ आंखों के सामने से इसको एक कह रही, मेरे को एक बूढ़ी औरत कमरे में चलती दिखाई दी, और वो बूढ़ी औरत यूँ ऐसे झुक रखी थी और उसने एक कमर पे हाथ रखा हुआ था, मतलब जैसे एक प्रॉपर बूढ़ी औरत चलती है, और उसके इतने छोटे छोटे बाल थे और वो खड़े हो रखे थे बिल्कुल बाल, और वो चलती हुई आई, मेरे सर तक आई, और वो मेरे मुंह के अंदर घुस गई। और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ। तो मुंह के अंदर घुस के मतलब इसको पजेस कर लिया उसने, और फिर वो बच्चा खींचने लग गई। तो वहाँ से वो औरत का इनके घर में उत्पात होना शुरू हो गया, और इन्होंने बहुत जगह दिखाया, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हो रहा था। और जिन इनको अभी परेशान नहीं कर रहा था इस घर में, अब वो भी कर रहा था। जिन की एक अलग ही कहानी चल रही थी, जो कि लास्ट में खुलेगी इनके। अभी जिनकी एक अलग ही कहानी चल रही थी, लेकिन जो ज़्यादा उत्पात मच रहा था ये इस बूढ़ी औरत का मच रहा था इनके घर में। फिर क्या हुआ, फिर इसके काफ़ी जगह इधर उधर घूमे ये लोग इलाज करवाने के लिए, लेकिन इलाज नहीं हो रहा था। फिर कुछ टाइम बाद एक बार ऐसा हुआ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।